हाय एवरीवन, दिस इज अनम। वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन नीट। सो आज के इस वीडियो का टॉपिक है बीएससी मिलिट्री नर्सिंग सर्विस। सो ये बहुत ही अच्छा कोर्स है विमेन कैंडिडेट्स के लिए, जिसमें आपको बीएससी नर्सिंग के लिए कोई भी फी पे नहीं करना पड़ती और नर्सिंग के बाद आपको गारंटीड जॉब भी मिलती है। तो कई स्टूडेंट्स हैं जिनको इस कोर्स और उसकी डिटेल्स के बारे में पता नहीं है, तो इसलिए आज के इस वीडियो में मैं आपको इस कोर्स की कंप्लीट डिटेल बताऊंगी, जैसे कि एलिजिबिलिटी क्या होती है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है इस कोर्स के लिए, और नीट स्कोर आपका क्या होना चाहिए। तो ऐसी ही सारी डिटेल्स मैंने इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करा है। तो काफी डिटेल वीडियो होने वाला है, एंड तक जरूर देखिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, MNS जो कि होता है मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज। सो ये विमेन कैंडिडेट्स के लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है। आप कह सकते हो इसे बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है, क्योंकि आप अगर MNS का BSc नर्सिंग कोर्स करते हो तो आप डायरेक्टली इंडियन डिफेंस सर्विस ज्वाइन कर सकते हैं, जैसे कि आर्मी, एयरफोर्स एंड नेवी। अब MNS BSc नर्सिंग कोर्स के कुछ बेनिफिट्स है, ये भी हम देख लेते हैं। तो जैसे कि आपकी जॉब यहाँ पर सिक्योर्ड हो जाती है आफ्टर MNS BSc नर्सिंग। आप डायरेक्टली रिक्रूट करे जाते हो ग्रेड A ऑफिसर के लिए। यानी क्या होता है कि आपकी स्टार्टिंग जो सैलरी होती है 80,000 से आपकी सैलरी स्टार्ट होती है, और हर ईयर आपका एवरी ईयर 3% का इंक्रीमेंट दिया जाता है आपको, जब तक आपकी सैलरी 2 लाख तक नहीं हो जाती। फिर साथ ही साथ आपकी कोई फीस नहीं रहती है यहाँ पर, नो फीस, फ्री आपको राशन आपको फ्री मिलता है, देन फ्री अलाउंस, फ्री अकोमोडेशन। अब देखिए, MNS आप ज्वाइन करते हो तो किस तरीके से आपको ज्वाइन करना है, इसकी कंप्लीट डिटेल A to Z सारी इंफॉर्मेशन हम इस रिलेटेड सारी चीज डिस्कस करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए, MNS BSc नर्सिंग के अंडर 6 कॉलेजेस आते हैं। तो सबसे जो पॉपुलर, फर्स्ट AFMC पुणे, देन कॉलेज ऑफ नर्सिंग कोलकाता, देन कॉलेज ऑफ नर्सिंग INHS अश्विनी मुंबई। उसी तरीके से न्यू दिल्ली, लखनऊ और बैंगलोर में भी इनके कॉलेजेस हैं। अब ये जो 6 कॉलेजेस हैं, इनमें टोटल 220 सीट्स अवेलेबल है। और जैसे कि हमने डिस्कस करा इससे पहले भी कि यहाँ पर कोई भी फी नहीं लगती है, फ्री राशन मिलता है, अलाउंस प्रोवाइड करा जाता है और बहुत अच्छा आपको एक्सपोजर मिलता है। तो इस वीडियो में हम वन बाय वन सारे पॉइंट्स यहाँ पर जो हमने मेंशन करा है इसको हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि फर्स्ट, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। आपके कौन से क्राइटेरियाज है जिसके बेसिस पर आप एलिजिबल हो जाओगे इन कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए। देन सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा MNS का, नीट स्कोर आपका किस तरीके से होना चाहिए, CBT एग्जाम क्या होता है, पैट क्या होता है, मेडिकल एग्जामिनेशन आपका किस तरीके से होगा, इंटरव्यू में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देन थर्ड इज काउंसलिंग यानी आपको इन कॉलेजेस में आपको किस तरीके से सीट अलॉट करी जाती है। एंड फाइनली सैलरी एंड फी क्या होगी। इन सारे पॉइंट्स को हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। अब देखिए, यहाँ पर मिलिट्री नर्सिंग सर्विस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले, ये विमेन कैंडिडेट्स के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है, जैसे कि हमने कहा एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है। और इस कोर्स का जो ड्यूरेशन होता है 4 इयर्स का ड्यूरेशन होगा। और अगर आप MNS का BSc नर्सिंग कोर्स करते हैं तो जैसे कि हमने बताया, आप डायरेक्टली इंडियन डिफेंस सर्विस ज्वाइन कर सकते हो, आप सर्व कर सकते हो डिफेंस सर्विस में। अब हम देखते हैं MNS के BSc नर्सिंग कोर्स के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा। तो सबसे पहले आप इंडियन होना चाहिए, आपकी नेशनलिटी इंडियन होना चाहिए। देन फीमेल कैंडिडेट्स के लिए ही ये कॉलेज होते हैं। देन मैरिटल स्टेटस की बात करा जाए तो आप अनमैरिड होना चाहिए, डाइवोर्स और लीगली सेपरेटेड हो, तभी आप यहाँ पर एलिजिबल होगे। देन मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करा जाए तो आप 10+2 पास होना चाहिए विथ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश विथ मिनिमम 50% मार्क्स। मिनिमम आपके 50 होना चाहिए, अगर उससे कम है तो आप यहाँ पर एलिजिबल नहीं होंगे। एज लिमिट है 1 अक्टूबर 1999 टू 30 सितंबर तक आपकी 2007 तक की आपकी एज होना चाहिए, तभी आप यहाँ पर एलिजिबल होंगे। अब एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करा जाए तो देखिए, 12th ग्रेड एग्जाम विद, जैसे कि हमने देखा इसके पहले भी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश विद मिनिमम आपका 50% होना चाहिए। एंड सेकेंड पॉइंट हियर इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, आपने जो
फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लास 12 आप क्वालिफाई किया, यानी फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आपने फर्स्ट टाइम में ही आप क्लास 12 आपने पास किया हो, और साथ ही साथ आप एक रेगुलर स्टूडेंट होना चाहिए, यानी कि अगर आपने ओपन स्कूलिंग की है यानी 12th आपने ओपन स्कूल से किया है तो आप यहाँ पर एलिजिबल नहीं होंगे। अब हम यहाँ पर इम्पोर्टेंट डेट्स डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले MNS जो है अपना एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज करती है। तो देखिए सबसे पहले जो प्रिलिमिनरीज के लिए फेस होता है वो होता है नीट। तो नीट यूजी का एप्लीकेशन फॉर्म आ चुके हैं, आपने एग्जाम वगैरह दे दिया, देन उसके रिजल्ट आ चुके हैं। ये जो फेस है ये आपका ऑलरेडी कंडक्ट हो चुका है। फिर इसके बाद जैसे आपके नीट के रिजल्ट आते हैं उसके बाद MNS अपना एप्लीकेशन रिलीज कर देता है। तो ये आपको जनरली जून या फिर जुलाई तक ये फॉर्म रिलीज हो जाते हैं। तो जैसे फॉर्म रिलीज हो जाते हैं आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है एंड देन सबमिट करना है। फिर उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ नीट स्कोर, आपके नीट स्कोर के बेसिस पर MNS आपको कॉल करते हैं और फर्दर आपका सिलेक्शन प्रोसेस जो होता है ये आगे बढ़ता है। तो इस तरीके से डेट्स आपको याद रखनी है। अब हम देखते हैं MNS 2024 का सिलेक्शन प्रोसेस किस तरीके से होगा। तो सबसे पहले जो मैंडेटरी है आपका वो होगा नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। देन उसके बाद आपका 80 मार्क्स का टेस्ट होता है जो कि होता है जर्नल इंटेलिजेंस एंड जर्नल इंग्लिश पर। देन उसके बाद आपका पैट एग्जामिनेशन होगा जो कि होता है साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट, एंड देन इंटरव्यू होता है, और फाइनली मेडिकल एग्जाम। अब इन सारे प्रोसेस को वन बाय वन, सारे पॉइंट्स को वन बाय वन हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। अब MNS एस्पिरेंट्स जिनको एडमिशन लेना है BSc नर्सिंग कोर्स के लिए, तो यहाँ पर आपको नीट क्वालिफाई होना बहुत जरूरी है। नीट क्वालिफाई के साथ साथ आपके नीट स्कोर के बेसिस पर ही आपको शॉर्ट लिस्ट करा जाएगा 4 इयर्स BSc नर्सिंग कोर्स में। अब यहाँ पर नीट स्कोर इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखिए जर्नल कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हो तो 400 आपके मार्क्स होना चाहिए। अगर देखिए इस ईयर आपकी जो रैंक है काफी ज्यादा हाई चली गई है तो आप 450 मानकर चलिए। तो 450 अगर मार्क्स है आपके तो आप इजीली शॉर्टलिस्ट करे जाओगे, और SC ST कैटेगरी वाले अगर आप स्टूडेंट हो तो आपका 250 प्लस नीट स्कोर होना चाहिए, तब आपको शॉर्टलिस्ट करा जाएगा MNS के BSc नर्सिंग कोर्स के लिए। अब देखिए जैसे कि हमने देखा आपके नीट स्कोर के बेसिस पर कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट करा जाता है, एंड उसके बाद MNS का जो फर्स्ट एग्जाम होता है ये होता है CBT, जो कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, जो होता है आपका जर्नल इंटेलिजेंस एंड जर्नल इंग्लिश पर बेस्ड। अब ये जो टेस्ट होता है आपका, इसमें टोटल 40 क्वेश्चंस आपसे पूछा जाता है, 20 क्वेश्चंस जनरल इंटेलिजेंस से एंड 20 क्वेश्चंस जनरल इंग्लिश से। तो उस तरीके से हर एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क का होता है, तो उस तरीके से 40 आपके क्वेश्चंस जो है टोटल 80 मार्क्स का आपका पेपर होता है, टेस्ट होता है, जिसमें से नेगेटिव मार्किंग भी है यहाँ पर। अगर आप एक क्वेश्चन इनकरेक्ट कर देते हो तो -0.25 मार्क्स आपका डिडक्ट करा जाता है। अब जैसे कि हमने देखा ये टेस्ट CBT है तो ऑब्वियसली ये ऑनलाइन टेस्ट होगा और इसका ड्यूरेशन 30 मिनट्स का आपका टेस्ट होगा। तो बहुत सिंपल होता है, बहुत ज्यादा टफ नहीं होता है, बहुत ईजी होता है। आपको बस प्रिपरेशन आपकी रखनी है। आप जितने अच्छी प्रिपरेशन रखोगे उतना ईजी आपका पेपर जाएगा, क्योंकि कॉम्पिटिशन तो सब जगह है। सिंपल है तो आपका कंपटीशन तो हाई होगा ही, तो उसके लिए आपको अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करना है, आप इजीली क्वालिफाई हो जाओगे। तो अब देखिए MNS का फर्स्ट एग्जाम जैसा हमने देखा वो CBT होता है, और सेकेंड एग्जाम होता है पैट मतलब होता है साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट। तो जैसे एक बात का आपको बहुत ध्यान रखना है, CBT हमने देखा तो CBT एग्जाम के आपके जो मार्क्स होते हैं ये फाइनल मेरिट लिस्ट में ऐड करे जाते हैं, लेकिन ये जो पैट एग्जामिनेशन होता है ये आपका क्वालिफाइंग नेचर का होता है। सिर्फ आपको ये एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ता है, इसके मार्क्स फाइनल मेरिट लिस्ट में ऐड नहीं करा जाता, इस बात का आपको ध्यान रखना है। देन इसमें आपको ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस यानी मल्टीपल चॉइस ऑफ क्वेश्चंस आपको पूछा जाएगा, जो कि रिलेटेड होते हैं योर बिहेवियर एंड साइकोलॉजी, जिसमें आपके एट्रीब्यूट्स, कॉम्पिटेंसीज एंड आपके बिहेवियर को असिस्ट करते हैं। देन आता है आपका इंटरव्यू। तो जैसे कि हमने देखे MNS का जो फर्स्ट एग्जामिनेशन होता है वो
CBT होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, देन उसके बाद पैट एग्जामिनेशन होता है, एंड देन उसके बाद होता है इंटरव्यू जो कि काफ़ी स्केरी पार्ट होता है मैक्सिमम स्टूडेंट्स के लिए। लेकिन इंटरव्यू में आपसे बेसिक क्वेश्चन से पूछे जाते हैं, जैसे कि आपके कोर सब्जेक्ट क्वेश्चंस, जैसे 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, वहां से ही आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जनरल नॉलेज पर आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, करंट अफेयर, इंटरेस्ट, हॉबीज, आपकी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस पर। तो बेसिक क्वेश्चंस आपसे पूछा जाता है इंटरव्यू में। तो अब हम देखते हैं कि इंटरव्यू में आपको किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट इज सेल्फ इंट्रोडक्शन, जैसे कि हर इंटरव्यू में आपको सबसे पहले आपका सेल्फ इंट्रोडक्शन देना होता है, उसी तरीके से आपको फर्स्ट क्वेश्चन सेल्फ इंट्रोडक्शन है। देन वेयर डू यू बिलोंग टू, तो इस तरीके से आपको हिस्ट्री बताना है, आप कहाँ से बिलोंग करें, कुछ इन्फॉर्मेशन देना है। देन व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन MNS, आपको MNS क्यों ज्वाइन करना है, आपकी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस आपको बताना है। देन आपने नर्सिंग प्रोफेशन क्यों चूज करा ओवर डॉक्टर, इसका आपको एक वैलिड आंसर देना है। तो देखिए ऐसा आंसर दीजिए जिससे कि जो इंटरव्यूअर है वो इम्प्रेस हो जाए। तो एक अच्छी तरीके से आपको प्रिपेयर करना है, अपने आप को पहले से आप प्रिपेयर करिए। अब बात आती है कि कई स्टूडेंट्स पूछते हैं कि हमें इंग्लिश में इंटरव्यू देना है या फिर हिंदी में, तो आप दोनों लैंग्वेज में दे सकते हो, लेकिन बेटर जो होगा वो इंग्लिश में देने की कोशिश करिए, क्योंकि एक इंप्रेशन अच्छा जाता है। देन हम आगे देख लेते हैं क्वेश्चंस। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बिसाइड मैनर्स, देन जैसे जनरल क्वेश्चन, ड्यूटीज ऑफ मिलिट्री नर्स का ड्यूटीज क्या होते हैं, आपके हॉबीज आपको बताना है, आपने ड्रॉप लिया है तो क्यों ड्रॉप लिया है, किस वजह से अगर आपने ड्रॉप लिया है, आपके अचीवमेंट्स क्या है, देन MNS के बारे में आपको क्यों ज्वाइन करना है, इंस्पिरेशन, मोटिवेशन कुछ, देन उसके बाद सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस। तो आपको कई बार देखिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपके साथ सिचुएशन रखी जाती है कि आपको कुछ सिचुएशन दी गई है तो उसमें आप कैसा बिहेव करोगे, उस सिचुएशन में आप क्या रिएक्ट करोगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा करके पूछा जाता है। तो आप प्रिपेयर कर कर जाइए अपने आप को और अच्छे आंसर्स देने की कोशिश करिए, मोटिवेटेड आंसर दीजिए ताकि आपका इंटरव्यूअर आपसे इम्प्रेस हो जाए और आपको सिलेक्ट कर ले। तो देखिए इंटरव्यू के बाद मेडिकल आपका एग्जामिनेशन होता है, तो आप मेडिकली फिट होने चाहिए। तो डिफरेंट पैरामीटर्स पर आपको एनालाइज करेंगे कि आप मेडिकली फिट है या अनफिट है। अगर आप अनफिट होते हैं तो आपको टेम्परेरी या फिर परमानेंट रिजेक्शन मिल सकता है। तो मेडिकल एग्जामिनेशन में पहले तो आपके 4 फॉर्म्स में चेकअप करे जाते हैं। तो फर्स्ट होता है आपका ब्लड चेकअप, यूरिन चेकअप, अल्ट्रासाउंड चेकअप एंड देन होता है एक्सरे। देन उसके बाद हाइट एंड वेट चेक करा जाता है आपका। देन आई टेस्ट करा जाता है, 6x6 विद ग्लासेस होना चाहिए जो कि बेस्ट आई सेट होता है। देन कलर ब्लाइंडनेस जो है स्ट्रिक्टली नॉट अलाउड है। देन उसके बाद आपका ईयर टेस्ट होता है जिसमें आपके हियरिंग एंड मैक्स टेस्ट होता है। देन डेंटल चेकअप होगा, आपका हार्ट बीट एंड पल्स रेट होंगे। देन एल्बो चेक, देन स्टमक एरिया, आपका स्टमक एरिया चेक करा जाएगा कि कहीं सर्जरी तो नहीं हुई है आपकी। देन स्वीटी पाम्स, देन चेस्ट, देन नॉक नीज एंड फ्लैट फुट। तो इस तरीके से आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। अब देखते हैं हम आपका फाइनल सिलेक्शन किस तरीके से होता है। तो जैसा कि हमने देखा आपका इंटरव्यू, जैसे ही आपका इंटरव्यू होता है उसके बाद आपकी फाइनल मेरिट पब्लिश करी जाती है एंड देन आपको चॉइस फिलिंग उसके बाद दिया जाता है कि 6 कॉलेजेस में से आप आपकी चॉइस फिल कर सकते हैं। जिस कॉलेजेस में आपको, जिन भी कॉलेज में आपको एडमिशन चाहिए तो आप फिल कर सकते हैं। और देखिए जैसे हमने देखा इसके पहले भी टोटल 6 कॉलेजेस हैं MNS BSc नर्सिंग कोर्स के लिए, तो आप देख सकते हो। और अकॉर्डिंग टू मेरिट आपको कॉलेज इस तरीके से अलॉट करा जाएगा। अब MNS BSc नर्सिंग कोर्स की फी की अगर बात करा जाए तो यहाँ पर कोई भी फी नहीं लगती है, ना ही कोई एक्स्ट्रा चार्जेस है। साथ ही साथ ये स्टूडेंट्स को ही कुछ प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि फ्री राशन प्रोवाइड करेंगे, अकोमोडेशन, यूनिफॉर्म अलाउंस एंड मंथली आपको स्टाइपेंड भी मिलती है। अब बात करते हैं सैलरी एंड जॉब प्रमोशंस की। तो देखिए ड्यूरिंग योर MNS BSc नर्सिंग कोर्स आप एक कैडेट रैंक पर होते हो एंड जैसे आपका कोर्स कंप्लीट हो जाता है आपको हायर करा जाता है ग्रेड A ऑफिसर के लिए, जिसे लेफ्टिनेंट रैंक कहा जाता है। देन आफ्टर 3 इयर्स सर्विस आपको प्रमोट करा जाता है एज अ कैप्टन। आफ्टर 8 इयर्स ऑफ सर्विस आपको प्रमोट करा जाता है एज अ मेजर। और देखिए SSC यानी कि शॉर्ट सर्विस कमीशन, जिसमें आपको 10 इयर्स हायर करा जाता है और उसमें अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहा तो आपको 4 इयर्स का एक्सटेंशन मिलता है, यानी टोटल 14 इयर्स आप PSC में हायर किए जाते हो, यानी परमानेंट सर्विस कमीशन में। और ये जो जॉब होती है ये ट्रांसफरेबल जॉब होती है, यानी मिलिट्री हॉस्पिटल, बेस हॉस्पिटल एंड कमांड हॉस्पिटल्स में आप सर्व कर सकते हैं। और जैसे ही आपका BSc नर्सिंग कोर्स कंप्लीट हो जाता है तो आपकी जॉब, जैसे हमने कहा, सिक्योर्ड रहती है।
तो आपकी सैलरी स्टार्ट होती है 80,000 to 90,000 और यहाँ पर देखिए बहुत इंपॉर्टेंट इंक्लूडिंग ऑल योर अलाउंस, सारे अलाउंस यहाँ पर इंक्लूड होते हैं। तो काफी अच्छी जॉब है, प्रमोशंस भी आपको यहाँ पर दिया जाता है। अब हम देखते हैं कि रिटायरमेंट के बाद आपके पास क्या अपॉर्चुनिटीज होंगी। तो जैसे कि हमने देखा, या तो आपको 10 इयर्स देना होता है सर्विस के लिए, या तो आपको 14 इयर्स। तो 10 और 14 इयर्स के बाद आप जनरली रिटायर हो जाते हो। तो रिटायरमेंट के बाद आपको काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ भी होते हैं, जैसे कि आप कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स में वर्क कर सकते हो, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, एजुकेशन सेक्टर्स में भी आप वर्क कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपके पास काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी भी होती है। तो इसी तरीके से देखिए, जैसे कि MNS BSc नर्सिंग कोर्स का हमने सारी चीज़ें देख ली कि किस तरीके से आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना है, इंटरव्यू वगैरह, आपका किस तरीके से मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, किस तरीके से आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सारी चीज़ें हमने डिटेल में देख ली। आई होप कि आपके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल हो, और इसी तरीके से इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। एंड दैट्स इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।